आज की बैठक हुई थी। हमारे आदिवासी समाज में दहेज मतलब हिंदी में बोले तो दहेज बहुत ज़्यादा हो गया। इस कारण से महिलाओं के ऊपर शोषण अत्याचार बहुत ज़्यादा हो गया है और अपराध भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे महिलाओं समाज में। तो हमारे समाज में क्या है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो लोग क्या है कि जो दहेज देने के लिए उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ रही है, घर बेचना पड़ रहा है। इसके कारण से बेचारों को क्या है, महाराष्ट्र में जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में जाने के बाद वहाँ पर भी उनको कोई शोषण नहीं हो रहा उनके साथ में, ना उनको सही तरीके से मजदूरी मिल पाती। तो बेचारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चों को साथ में लेके जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं होता। तो बेचारे उनकी पढ़ाई से भी बच्चे भी दूर हो रहे हैं। तो इसी कारण से सारी समस्या को देखते हुए कि हमारे समाज में एक तो दहेज प्रथा बंद हो जाए और शराब पर प्रतिबंध लग जाए और बहुत सारी कुप्रथा है या अंधविश्वास है, उसको भी दूर करने के लिए हम लोगों ने आज मीटिंग रखी है, ताकि आगामी समय में 1-1.5 महीने बाद हमने डिसाइड किया, लगभग सबकी सहमति होगी तो हम लोग 12 फरवरी को आदिवासी महासम्मेलन रखने का चल रहा है। राजी मंडी से जो शादी होती है उसमें कितना अमाउंट फिक्स किया है समाज ने, और जो भाग की शादी होती है उसमें कितना अमाउंट? अभी आज की जो मीटिंग थी, खाली हमको महासम्मेलन की जो डेट डिसाइड करना है उसके लिए हम मीटिंग में आए हैं। उसके बाद उस महासम्मेलन में हम डिसाइड करेंगे कि सबकी सहमति से, सभी बुजुर्ग लोगों की सहमति से हम डिसाइड करेंगे कि भिलाला समाज में, बारला समाज में, भील समाज में, कोटवा समाज में कितना दहेज लेना है या नहीं लेना, क्या क्या चीज़ें कुरीतियाँ उसको हटाना है, ये सारी चीज़ें महासम्मेलन में डिसाइड किया जाएगा। अब तक कितना दहेज लेते थे? अभी लोग भिलाला समाज में भी कोई निश्चित नहीं, ना बारला समाज में निश्चित नहीं, वो अपने अपने मन मर्जी से कुछ लोग ले रहे थे। तो अभी उसी चीज़ को एक रूपता लाने के लिए हम ये लोग प्रोग्राम हम डिसाइड कर रहे हैं। मन मर्जी मतलब कितना? मन मर्जी से बारला समाज में तो आप 25,000 नियम में है, बाकी कुछ लोग 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी ले रहे हैं। भिलाला समाज में 1,81,000 है, 1,81,000 है, हाँ 51। बाकी कुछ लोग दादागिरी या ज़बरदस्ती करके 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए उसको एक रूपता लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो लड़की अदर कास्ट में शादी करती है उसको क्या समाज त्याग देगा या उन पर कुछ तरीके की कार्रवाई करेंगे? हमारा ऐसा मानना है कि अदर समाज में अगर लड़की चली जाती है, अगर कोई बिक जाती है, बहुत से लोग गरीब समाज और ना समझ लोग बेचारों पैसा लेके लड़की अदर समाज दे देते हैं। तो हमारा ऐसा है कि अगर अदर समाज में अगर लड़की जा रही है तो या तो फिर उनको मान सम्मान मिले, बराबरी का उनको हक मिले। उनको वहाँ भी उनका साथ भेदभाव होता है, जो जाति जो भेदभाव जो वहाँ को ससुराल में उसको झेलना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, क्योंकि अगर लड़की ले जा रहे हो तो उसको अपनाओ, उसको परिवार में अपनाओ, उसको मान सम्मान दो। हमारे समाज में ये मांग है। या तो फिर बहुत से लोग क्या करते हैं कि आदिवासियों के आरक्षण या ज़मीन खरीदना है तो क्या करते हैं, उसको मोहरे के तौर पे लड़की को ले आते हैं और उसके नाम रखने के बाद उसको आदिवासी लड़की के नाम से आदिवासी की ज़मीन खरीद रहे या फिर चुनाव लड़वा रहे हैं, या जो भी बहुत सारे शासन की योजना आदिवासियों की जो मिलती है उसका फ़ायदा उठाए। तो उनका जो उद्देश्य है वो गलत है। हम चाह रहे थे सही उद्देश्य से अगर शादी करो तो कोई बात नहीं, बाकी जो गलत मकसद से आप कर रहे हो उसका हम प्रतिमा लगाना। सर, ये दहेज किससे लेते थे आप? ये जो है हमारे समाज में ऐसा है कि लड़की का जो पक्ष है, लड़की पक्ष लड़के वाले पक्ष से लेते हैं। इस कारण से हमारे समाज में आज भी देखो कम से कम जो दहेजा है हमारे, कम से 11,000 25,000 उस दहेज के कारण से हमारे समाज में आज भी आदिवासी समाज में जो लड़कियों का जन्म दर है लड़कों से ज़्यादा है, बल्कि 1000 लड़कों के ऊपर कम से कम 1100 के आसपास की लड़की आपको आदिवासी समाज में मिलेगी। बाकी सामान्य क्षेत्र में दहेज कौन देता है? लड़की वाले लड़कों को दहेज देते हैं। तो आज वहाँ का उनका जो जन्म दर देखिए, लड़के 1000 है तो लड़कियाँ 700-600 पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी तो हमारे समाज में हम चाह रहे हैं कि हम जो लड़की पक्ष जो दहेजा लेता है उसको रखा जाए, कम से कम 11, 12, 50,000 जो भी हो वो रखा जाए। सम्मेलन का डेट क्या फिक्स किया? 12 फरवरी 2025। मैं विनोद सिंह जमरा, बाकी नगर से हूँ, और भी भाई लोग हैं। क्या आपका फिक्स हो गया क्या? हाँ, हमारे समाज में फिक्स है।